वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 6 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। यानी किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर एंड IIT हैदराबाद। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी IIT हैदराबाद। सो क्या है, रिसेंटली IIT हैदराबाद एंड DRDO ने मिलके इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स को लॉन्च किया है। DRDO and IIT Hyderabad unveiled India's largest metal 3D printing machine for rocket components. It was developed at the DRDO Industry Academia Center of Excellence. यानी ये कहाँ पे बनी है? DRDO Industry Academia Center of Excellence में IIT हैदराबाद में बनी है। The machine uses power-based directed energy deposition technology for additive manufacturing. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी डिसीजन। यानी हाल ही में कौन सा राज्य सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के साथ मरने का अधिकार फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। यानी कौन सा देश AI जनरेटेड बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है USA, चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI यूनिवर्सिटी। सो भारत का कौन सा राज्य पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। सो क्या है, महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बनेगी जहाँ पे फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होगी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। यानी कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक रामसर साइटों वाला राज्य बन गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु। सो क्या है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु कंडक्टेड द ट्रोपेक्स 25 एक्सरसाइज। यानी हाल ही में ट्रोपेक्स 25 अभ्यास का संचालन किसने किया है। ऑप्शंस है यहाँ इंडियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी, मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन नेवी। सो रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है ट्रोपेक्स 25 एक्सरसाइज को। ट्रोपेक्स स्टैंड्स फॉर थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। सो ट्रोपेक्स क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है। इट इज़ अ लार्ज स्केल बायनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द इंडियन नेवी, जिसमें कंडक्ट तो इसको इंडियन नेवी कर रही है बट इसमें पार्टिसिपेशन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड की भी रहती है। दिस एक्सरसाइज एम टू शोकेस द कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दिस 24th मैडलैब मिडल ईस्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड रिसेंटली। यानी हाल ही में 24वीं मैडलैब मध्य पूर्वी प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है टोक्यो, मुंबई, पेरिस एंड दुबई। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दुबई। सो क्या है, रिसेंटली दुबई में 24th मैडलैब मिडल ईस्ट एग्जीबिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर असिस्टेंस टू द इंडियन हज पिलग्रिम्स। यानी भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास हज केयर ऐप, हज सपोर्ट ऐप, हज सहायता ऐप एंड हज सुविधा ऐप। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हज सुविधा ऐप। सो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है एक ऐप को लॉन्च किया है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए टू द इंडियन हज पिलग्रिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बार डी वीवर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी बार डी वीवर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है यहाँ पे बेल्जियम, इजराइल, इटली एंड यूके। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेल्जियम। सो क्या है, रिसेंटली बार डी वीवर जो है इनको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन विच स्टेट, यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। सो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। सो क्या है, रिसेंटली CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव किया है इंडिया के फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को बनाने के लिए। कहाँ पे बनेगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रेवा डिस्ट्रिक्ट के मुकुंदपुर में ये जो है फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल, यानी ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता था। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास थी श्रीलंका, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया। सो क्या है, ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो इंडिया ने जीता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट बजट एलोकेशन इन द बजट ऑफ 2025 टू 2026, यानी हाल ही में किस मंत्रालय को 2025 से 26 के बजट में सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस आपके पास रहेंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शंस में बताओगे। सो ये थे आपके 6 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और एक आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में बताओगे।